जोहार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। झारखंड में 31 अक्टूबर तक बारिश की आसार। जी हां, बता दें कि झारखंड में दीपावली तक बारिश के आसार है। इसके बाद मौसम साफ हो सकता है। रविवार को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 31 अक्टूबर तक कहीं कहीं बारिश की संभावना है। बता दें कि शनिवार को राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में बारिश हुई। दिन भर बूंदाबूंदी से मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहा। कोल्हान प्रमंडल में शनिवार को चक्रवाती तूफान डाना का असर अपेक्षाकृत कम दिखा। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन शाम में हल्की बूंदाबूंदी हुई। 24 घंटे के भीतर 7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला, खूंटी समेत कई जिलों में मौसम साफ रहेगा, जबकि सोमवार को आंशिक बारिश हो सकती है। शनिवार को कोल्हान के तीनों जिलों में थोड़ी देर के लिए रुक रुक कर बारिश हुई। पूर्वी सिंहभूम में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। जामताड़ा में भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने चलाया जनसंपर्क अभियान, लोगों से मांगे वोट। जी हां, बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी के एक बयान के बाद जामताड़ा में चुनावी प्रचार तेज हो गया है। अपने चुनावी क्षेत्र का शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू तूफानी दौरा कर रही है। इनके पहुंचने से आदिवासी और गैर आदिवासी मतदाता उत्साहित है। आप देख रहे हैं कि दाना साइक्लोन के बीच हर उम्र के लोग पानी में भीगकर भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन का स्वागत कर रहे हैं। जगह जगह उनकी अगवानी करने के लिए लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं। यह है उदयपुर आदिवासी बाहुल्य गांव, जहां ग्रामीणों ने छाता लगाकर उनका स्वागत किया। भींग भींग कर लोग सीता सोरेन को देखने के लिए चौक चौराहों पर खड़े रहे। केंदुआ टांड, रानीडीह, मुरली पहाड़ी, जुरगडीह, बीरा गांव में उनका तूफानी संपर्क अभियान चला। उनके तूफानी अभियान से दुर्गा सोरेन का याद ताजा हो गया। लगभग सभी गांवों में स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जैसी अगवानी सीता सोरेन का भी लोगों ने किया। जिस बात की चर्चा सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है, इसको लेकर रानीडीह में सीता सोरेन भावुक हो गई। चांपई के नामांकन से भाजपा के बड़े नेता रहे नदारद। देर रात मिलने पहुंचे हिमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी ने दी सफाई। जी हां, बता दें कि सरायकेला से झारखंड के पूर्व सीएम चांपई सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन उनके नामांकन के दौरान बीजेपी के शीर्ष नेताओं की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठने लगे कि कहीं बीजेपी ने चांपई सोरेन को साइडलाइन तो नहीं कर दिया। शाम होने तक इस तरह की चर्चाएं चलती रही। हालांकि शाम के बाद इस मामले पर बीजेपी नेताओं ने सफाई जरूर दी। दरअसल हाल ही में झामुमो छोड़ चांपई सोरेन भाजपा में शामिल हुए हैं। बीजेपी में आने के बाद पार्टी ने उन पर कोल्हान फतह की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद उन्होंने कई सभाएं भी की। वहीं चुनाव की घोषणा के बाद उन्हें सरायकेला से प्रत्याशी बनाया गया। वहीं उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी बीच शुक्रवार को चांपई सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें बीजेपी का कोई भी शीर्ष नेता शामिल नहीं हुआ। हालांकि नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो जरूर शामिल हुए। सीता सोरेन के खिलाफ इरफान अंसारी के विवादित बयान पर ईसी ने मांगी रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज। जी हां, बता दें कि चुनाव आयोग ने जामताड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी द्वारा भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को लेकर विवादित बयान देने के मामले पर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है।
राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जामताड़ा के उपायुक्त को रिपोर्ट देने को कहा गया है। चुनाव आयोग जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रावधान के मुताबिक कार्रवाई करेगा। जामताड़ा थाने में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। डीसी कुमुद सहाय के निर्देश पर कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी पर एआरओ सह जामताड़ा बीडीओ परवीन चौधरी ने जामताड़ा थाना में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। इसके साथ कांड संख्या 208-24 धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 24 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने जामताड़ा आरओ कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के बाद आरओ कार्यालय के समीप ही उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था। इस दौरान ही विवादित टिप्पणी की गई थी। इसी मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी ने बदला अध्यक्ष। जेपी नड्डा ने पूर्व सांसद को सौंपी जिम्मेदारी। जी हां, बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अध्यक्ष बदल दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व सांसद रविंदर कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी जुलाई 2023 से अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। उन्हें पार्टी ने धनवार से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में इतना बड़ा बदलाव समझ से परे है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बीजेपी ने चुनाव से इन पहले झारखंड में मरांडी को हटाकर रविंदर कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष क्यों नियुक्त किया है। प्रदेश में चुनाव से पहले बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष पद से हटाकर रविंदर कुमार राय को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने पर कई राजनीतिक विश्लेषक अचंभित हैं। ऐसा पहले भी होता आया है कि एक नेता पार्टी का अध्यक्ष होता है और विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहा होता है। कई अध्यक्ष तो बाद में भी सीएम बन जाते हैं। ऐसे में अगर पार्टी को कोई बदलाव करना होता तो वो चुनाव से पहले नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से करती है। ऐसे में बीजेपी आलाकमान के इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहू के चुनाव प्रचार में पैसे बांट रहे राज्यपाल कांग्रेस प्रत्याशी का रघुवर दास पर बड़ा आरोप। इसी को लिखा पत्र। जी हां, बता दें कि झारखंड में चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। झारखंड की जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय आलोक ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में अजय आलोक ने आरोप लगाया है कि दास बहू के लिए जमशेदपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अजय आलोक का आरोप है कि रघुवर दास अपनी बहू पूर्णिमा दास के चुनाव प्रचार के लिए चुनाव बूथ कमेटी की बैठक में भाग ले रहे हैं। आइए जानते हैं अजय आलोक ने क्या क्या कहा। बता दें कि झारखंड की जमशेदपुर ईस्ट सीट से उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। उनके सामने कांग्रेस ने अजय आलोक को अपना प्रत्याशी बनाया है। अजय आलोक ने चुनाव आयोग को लिखे शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि रघुवर दास जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा सीट के बूथ पर पैसे बांट रहे हैं। अजय आलोक ने कहा कि उड़ीसा में तूफान की वजह से 10 लाख लोगों ने अपना घर खाली कर दिया और रघुवर दास अपनी बहू के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों में पैसे बांट रहे हैं।